बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं समांतर माध्य की दूसरी विधि की। समांतर माध्य की जब हम दूसरी विधि की बात करते हैं तो वो आपका हो जाता है विविक्त श्रृंखला। विविक्त श्रृंखला मतलब आपकी खंडित श्रृंखला। यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण हम साथ में ले रहे हैं बच्चों। इस उदाहरण को आप देखिए और जैसा कि उदाहरण से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका कैसा आंकड़ा है। इसमें मजदूरी आपको इस प्रकार से दिखाई गई है, कहीं 10 है, कहीं 20 है, कहीं 30 है, 40 है, 50 है। तो ये क्या हो रहा है, लगातार जो संख्या है आपकी मजदूरी कैसी हो रही है, बदलती जा रही। कैसे कर रही, जंप कर रही है, विविक्त हो रही, खंडित है, 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से है। आइए देखिए, इस प्रश्न में क्या बताया गया है। 10 मजदूरों में निम्नलिखित मजदूरी प्राप्त होती है। मजदूरों की संख्या, जिनको 10 रुपये प्राप्त होते हैं वो संख्या 4 है। 20 जिनको प्राप्त होते हैं वो संख्या 5 है। उसके बाद आपका जो है, आपके पास जो 30 मज़दूर हैं, जिनको 30 मज़दूरी प्राप्त होती है वो 3 लोग हैं। 40 मज़दूरी प्राप्त करने वाले आपके पास 2 लोग हैं, आपके पास 2 लोग हैं। और 50 मज़दूरी प्राप्त करने वाले आपके पास 3 लोग हैं। आइए इसको हम क्या करें, सॉल्व करने का कोशिश करें। आइए, सवाल इस प्रकार आपके सामने है। हम क्या कर रहे हैं, लघु विधि। अभी हमने पहले क्या विधि किया था, जो हमने प्रश्न पिछले उसमें किया, वो आपका एक तो व्यक्तिगत सीरीज था और प्रत्यक्ष विधि थी। अब हम दूसरी विधि, लघु विधि, और श्रृंखला हमारी कैसी है, विविक्त श्रृंखला या खंडित श्रृंखला की हम लोग बात कर रहे हैं। आइए देखिए इसको कैसे निकालते हैं। जैसा कि हमें समझ में आ रहा है, सवाल हमारे सामने है बच्चों। सवाल इस प्रकार से है, यहाँ देखिए, बोल रहा है मजदूरी 10, 20, 30, 40, 50 दे रखा है ना। यहाँ तक आपको आ रहा होगा समझ में। मजदूरी क्या दे रखा है, 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से दे रखा है। मज़दूरों की संख्या बोलें या उसको फ्रिक्वेंसी बोलें, किस प्रकार से दे रखा है, 4, 5, 3, 2, 5 इस प्रकार से। कुल मज़दूरों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, कुल मज़दूरों की संख्या आपके हिसाब से 19 हो गई। आइए अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न में आगे बढ़ते हैं और समझने का देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, चूँकि लघु विधि से निकाल रहे हैं तो अब हमें विचलन निकालना पड़ेगा। विचलन क्या होता है, विचलन हम कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास, आप देखिए कहने का यहाँ पर क्या सेंस है, आइए देखें। जैसे ये विचलन हमारे पास क्या है, 10, 20, 30, 40, 50 है। तो अगर हम देखें तो इसमें अज्यूम्ड मतलब एक कल्पित माध्य हम मान लेते हैं। क्या है, हमारे पास 5 खंडित श्रृंखलाएं हैं, 10, 20, 30, 40, 50। तो इसमें जो सबसे मध्य में आएगा वो 30 आएगा। उसको हमने क्या मान लिया, हमने उसको मान लिया आपका कल्पित माध्य। तो x माइनस है, x क्या है, हमारी मजदूरी है, d विचलन है जिसको हम डेविएशन बोलते हैं, और a आपका कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य की हमने a की मात्रा कितनी रखी बच्चों, हमने कल्पित माध्य की मात्रा रखी 30, आपको दिख रहा होगा। अब आइए इसका विचलन निकालने का शुरुआत करते हैं। हमने क्या कर दिया, 10 विचलन पहले का कितना आएगा, x हमारे पास क्या है 10, और कल्पित माध्य कितना है 30। तो 10 माइनस 30 करने से कितना मिल रहा है, हमें -20 मिल रहा है। इसी प्रकार से अगली जगह आपको दिख रहा है 20 माइनस 30 आपको -10 मिल रहा है, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10 प्लस 10, और 50 माइनस 30 आपका +20 हो रहा है। तो ये अभी हमने क्या देखा, विचलन किस प्रकार से निकालते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका जो टेबल सॉल्व करना है वहाँ पर विचलन का हमें आवृत्ति के साथ गुणनफल चाहिए, क्योंकि हमारा जो सूत्र है बच्चों जो सूत्र है हमारे पास, वो सूत्र ये है। क्या है सूत्र, आइए देखें। सूत्र आपके पास है x मतलब समांतर माध्य जिसको हम x बार से दिखा रहे हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये आपके पास सूत्र है। तो इस सूत्र के हिसाब से हमें टेबल बनानी पड़ेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको क्या दिख रहा है, f आपको ज्ञात है,
ए आपको आपने 30 प्राप्त कर लिया, सिग्मा एफ भी आपको पता हो गया। ये आपको दिखाई दे रहा है कि सिग्मा एफ आपके पास कितना आया बच्चों, 19 आया। ठीक है, आइए आगे बात को बढ़ाते हैं। इधर आइए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका गुणा कर दिया। किसका? पहले का 10 का कितना था, मजदूरी 4 था, तो 4 गुणे क्या करना है, -20 करना है, क्योंकि 10 - 30 से हमें कितना मिला, -20 मिला। -20 मिला ना बच्चों, तो ये -20 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने क्या कर दिया, 40 गुणे -20 कर दिया तो -80 आ गया। इसी प्रकार से आगे हम बढ़े, हमने 5 गुणे -10 कर दिया तो हमें बच्चों क्या मिल गया, -50 मिल गया, है ना। ये अगली जगह में आपको दिखाई दे रहा है कि 20 माइनस आपका 5, तो आपका कितना आ गया, इसका विचलन कितना आया था, -10, तो 5 गुणे -10 करने से -50 आपको मिल गया। इसी प्रकार आगे बढ़िए तो 3 गुणे 0 करने से आपका 0 आ गया। आगे आपने 2 गुणे 10 कर दिया, 20 आ गया। 5 गुणे 20 कर दिया, आपको 100 मिल गया। तो अब आपने क्या कर दिया, इन सब का सिग्मा निकाल लिया। सिग्मा बोले तो सिग्मा आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चों, सिग्मा मतलब सभी का जोड़। तो सभी का जोड़ आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि -130 + 120 कितना आया, -10 आया। आइए इस बात को हम करके देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो ये सूत्र आपको बता रहा है ए कितना हो गया, 30 हो गया, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया, -10 आया, सिग्मा एफ कितना आया, 19 आया, 19 आया। तो आपने क्या कर दिया, इसको हल करने का प्रयास किया। 30 माइनस आपको क्या मिल गया, -10/19। अब इसको आपने निकाला तो 30 - 0.53 सॉल्व करने से आपके पास आ रहा है, मतलब 30 - 0.53 करेंगे तो आपको 19.2 दिखाएगा, जो आपका क्या कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा। ये हम लघु विधि से कर रहे हैं और खंडित श्रृंखला का कर रहे हैं, जिसका उत्तर आपके सामने क्या है, उत्तर आपके सामने 29.47 आ गया। तो अभी हमने बच्चों दूसरी विधि की बात कर ली, कौन सा, खंडित श्रृंखला का और लघु विधि का। इस पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप इसको समझने का प्रयास करिए, कोई आपको दिक्कत आए तो हमसे पूछ लीजिए।